किस प्रकार रावण ने अंगद की अंतिम चेतावनी को भी अनसुना कर दिया और प्रभु श्री राम के चरणों में जाने से मना कर दिया। जय श्री राम। आप देख रहे हैं आपका चैनल श्री राम कथा, जिसमें हम श्री रामचरितमानस का प्रतिदिन पाठ करते हैं। और अभी हम पढ़ रहे हैं लंका कांड, जिसमें कि युवराज अंगद रावण को अंतिम चेतावनी देते हैं। तो कथा इस प्रकार है। कपि बल दे किस कलिहि हारे, उठा आपू कपि के परचारे, गहत चरण कर बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गासी न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई, भयो तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सुहई। अर्थात, अरे मूर्ख, तू जाकर प्रभु श्री रामचरण के चरण क्यों नहीं पकड़ता है। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। तब सारी श्री जाती रही। ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे सिरुनाई, मानव संपत्ति सकल गवाई, जगदामता प्राणपति रामा, तासु विमुख की मिलहस विश्रामा। जब वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवा बैठा हो। श्री रामचंद्र जी की जगत भर में आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनके विमुख रहने वाला व्यक्ति शांति कैसे पा सकता है। उमा राम की भिक्ति बिलासा, होई विश्व पुनि पावै नासा, तृण को कुलसी कुलसी तृण करई, तासु दून पन कहूँ कि मित्रई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास भौरे के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण आदि वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अर्थात जो घास के एक तिनके को वज्र के समान कठोर बना देते हैं और कठोर वज्र को एक घास के तिनके के समान कर देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान और महान को प्रबल निर्बल कर देते हैं, उनके दूत के प्रण को कहो कोई कैसे टाल सकता है। पुण्य कपि कही नीति बधि विधि नाना, माननता ही कालो निराना, रिपु मदमथि प्रभु सूजस सुनायो, यह कई चल्यो बाली नृप जायो। फिर अंगद ने अनेक प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसे प्रभु श्री रामचंद्र का अंतिम संदेश सुनाया और श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाकर वह फिर राजा बाली पुत्र यह कहकर चल दिया, हतौ न खेत खिलाई खिलाई, तही अब ही का करौ बढ़ाई, प्रथमहिता सुतने कपि मारा, सो सुनि रावण भयो दुखारा। रणभूमि में तुझे खिला खिला कर ना मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद पहले से ही सभा में आने से पूर्व उसके पुत्र को मार डाला था। यह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपुबुल धरसी हरसी कपि, बलि तनय बल पुंज, पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से आनंद आश्रमों का जल भर आया। सांझ जानी दस कंधर, भवन गयो बिगल खाई, मंदोदरी रावणी बहुरी, ई कहा समझाई। संध्या के समय को जानकर जब रावण ने अपने महल में प्रवेश किया, तब जानकर 10 ग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाया और कहा कि कंत समुझी मन तजहु कुमतहि, सोह न समर्थुमहि रघुपतहि, रामानुज लघु देख खजाई, सोय नहीं राघिव असी मनुसाई। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो।
आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, आप उसे भी लांघ नहीं सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। इस प्रकार मंदोदरी ने श्री लक्ष्मण जी के बाहुबल के बारे में रावण को समझाया, तथापि रावण को उससे कोई चेतना नहीं जगी, अर्थात उसने मंदोदरी की बात को अनसुना कर दिया। तब पुनः मंदोदरी कहती हैं, पिय तुम ताहि जितव संग्रामा, जाके दूत केर से कामा, कौतिक सिंधु नाघि तव लंका, आयु कपु की हिरिय शंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनका दूत ऐसा काम का है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह वानरों में सिंह हनुमान अपनी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अच्छत ही मारा, जाहि सकलपुर किन्हीं छारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला, संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था, अर्थात उस समय आपका बल कहाँ रह गया। तीनों लोकों में आपका बल तो उसने उसी समय छिड़ कर दिया था। अब पति मृषा गाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु, पति रघुपति नृपति तनि माहू, अग जगन्नाथ अतु बल जानहूँ। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल ना मारिए, डींग ना हाँकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, से आप श्री रघुपति निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारी, चाहता सुकहा नहीं जा मानहि नीचा, जनक सभा अनगिनत भूपाला, रहे हो तुम वह अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी ना माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, जहाँ विशाल अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भांजी धनुष जान की बिया है, तब संग्राम जीते हु किनिता है, सुरपति सुत जाने बल थोरा, रखा जियत आँखि पही फोर गहे फोरा। जहाँ शिव जी के धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित छोड़ दिया। सुपर्णखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाजे विशेषी। सुपर्णखा की दशा देख आपने देखी ही ली है, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते कुछ लज्जा नहीं आती है। बधि विराट खरदूष नहीं, लीला हत्यो का बंध, बाली एक सर मार्यो, ते ही जानहो दस कंध। जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक बाण से मार दिया। हे दसकंद, आप उनके महत्व को, उनकी क्षमता को और महिमा को समझिए, और मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि श्री राम के चरणों में जा करके उनसे क्षमा याचना कर लीजिए और सीता को वापस कर दीजिए। परंतु रावण ने मंदोदरी की बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और वापस अपने महल में चला गया। तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल की कथा में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार रावण ने युद्ध का आह्वान किया और प्रभु श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने की